नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम 4 अध्यायों को पढ़ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय को। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतर कल्याणकारक और निश्चित साधन को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से रहित, राग द्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही गति प्राप्त की जाती है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक जैसा देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है और कर्मयोग में स्थित मुनि परम ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अपने मन को वश में करने वाला जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें कभी भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते और बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं, ऐसी धारणा है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्म द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता है जैसे जल से कमल का पत्ता उसमें कभी भी नहीं डूबता है। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फलों का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करते हैं और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधा रहता है। अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर, ना उन्हें करता हुआ और ना करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहते हैं। आत्मा मनुष्य के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करती है, किंतु इसमें स्वभाव ही कारण है। सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करती है, न किसी के शुभ कर्म को, पर ज्ञान के अज्ञान के द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है, जिसका मन तत् रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि ब्रह्म रूप हो रही है और जो निरंतर ब्रह्म में ही निष्ठा करने वाले हैं,
ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, यानी परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में सबको समान रूप से देखते हैं। जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परम ब्रह्म में नित्य ही स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित होकर सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह परम ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले हैं, इसीलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले भोगों में बुद्धिमान पुरुष कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान का प्रकाश देखने वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। निष्पाप ऋषि, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं और जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहर के विषयों को ना अनुभव करके नेत्रों की दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में स्थिर करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्ष परायण मुनि, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये था अध्याय 5, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी कर्म संन्यास योग का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म को ही श्रेष्ठ माना है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगले गीता के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।